अगला डालिए कूटनीति, डिप्लोमेसी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे ज्यादा यूज होता है कूटनीति। सुना है ये? क्या है ये? कूटने की नीति है। बस यही एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो विदेश नीति होती है ना, विदेश नीति के अंतर्गत हम लोग मेन मेन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे हम सोचेंगे कि हमें मिडिल ईस्ट से फ्यूल लेना है, क्रूड ऑयल लेना है, इसी प्रकार से हम सोचेंगे कजाकिस्तान से हमें यूरेनियम चाहिए, कनाडा से यूरेनियम चाहिए, इसी प्रकार से सोचेंगे कि हमें ये चीज चाइना में बेचनी है। तो ये हमने तय कर लिया, लेकिन बेचनी कैसे है, वो ये माध्यम है कूटनीति। समझ में आ गया? तो आपने दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संबंध बनाए वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, और संबंधों के बनाने के लिए जो नीति आपने अपनाई वो है आपकी विदेश नीति। लेकिन विदेश नीति के अंतर्गत जो आपने लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो माध्यम है वो है कूटनीति। ठीक? जो भी एक्टिंग आपको देखती होगी नेताओं की, वो सब ये कूटनीति है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खिला रहे हैं साथ में, विवाद चल रहा है, लेकिन क्रिकेट में दोनों देशों के लोग आए हुए हैं, हो सकता है कुछ मामला ठंडा हो जाए, हो सकता है कुछ किसी देश के साथ विवाद है, भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान कह दे कि हम भारतीयों को बिना वीजा के यहाँ आने की अनुमति दे दें, तो हो सकता है बहुत सारे भारतीय यहाँ से जाएं, देख कर आए कि नहीं पाकिस्तान में कितना अच्छा हमारा स्वागत हुआ है, उससे प्रभावित होकर अपने देश में आएंगे और बताएंगे यार इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों को बता रखा है। इससे संबंध अच्छे हो सकते हैं। इसी प्रकार से हो सकता है कि किसी देश में कोई मंदिर है, जैसे कैलाश मानसरोवर है, तिब्बत में है, अगर चाइना मना कर देगा तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी आस्था है उसमें, वो सब क्या होंगे, चाइना विरोधी हो जाएंगे। समझ में आ गया? इसी प्रकार से करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है, सिख धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है, अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो पाकिस्तान के प्रति नफरत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और वही पाकिस्तान अगर उनको आने दे कि आप वीजा मत लाइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, भव्य स्वागत कर दे उनका, जब वो वापस लौटेंगे तो गुन गाएंगे कि देखो पाकिस्तान कितना बढ़िया देश है, क्या काम किया। यही होती है क्या, कूटनीति। जो भी आप दिखावा कर सकते हैं। मान लीजिए एक देश है, आपको लग रहा कि वो हमारे ऊपर चढ़ने वाला है, हावी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं मालदीव्स। ऐसा लगा कि मालदीव अपने साथ में आसमान में है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लक्षद्वीप पहुंच गए और कहा तुम्हारे यहाँ लोग घूमने आते हैं, हम खुद यहाँ के ब्राह्मण इन्वेस्टर। और लक्षद्वीप में उन्होंने 2-4 फोटो खिंचवा ली, मालदीव डाउन हो गया। क्या थी ये, कूटनीति, कि हम बोलेंगे भी कुछ नहीं, हमारी फोटो ही वो काम कर देंगी। और फोटो पावर दोनों चीजें। क्यों पावर? ये है कि अगर इसके बाद भी कोई जाएगा वहां तो लिखा चिट्ठा तो विदेश मंत्रालय के हाथ में है ना, ये एक्टर गया था, इतने दिन रुका, इतना खर्च किया, अब इसको आने दो, अब इस पर किसी मामले में हम सीबीआई ईडी भेजते हैं, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट तो उन्हीं के हाथ में है। इसी प्रकार से ये होती है कूटनीति। जाते हैं किसी जगह, ढोलक बजाने लगते हैं साथ में, वो प्रधानमंत्री से बजवाते हैं, अच्छा हाथ नहीं मिलाते, सीधे गले पड़ते हैं। ये क्या है, विदेश नीति, कूटनीति। इसी कूटनीति के दम पर किसमें, हाँ अच्छा ये बताओ, यही होता है कभी कभी खून की आंसू पीना पड़ता है, भले ही आपके घर का सदस्य हार रहा है, लेकिन अगर आप वहां निराश देखे तो इसका मतलब पता क्या है, कि आप जिसको बिठा रहे हुए हैं उनके प्रति आपकी सिंपैथी नहीं, आपने बुलाया इसलिए था कि हम तुमको बिठा गया, हार दिखाएंगे तुम्हारी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हार हुई, लेकिन फिर भी उनको बधाई देनी पड़ी। समझे? यही होता है, इसी को कूटनीति कहते हैं। आंसू आते हैं लेकिन आंसू आपको रोकने पड़ते हैं, पहले दूसरे को दिखाना पड़ता है कि हम तुम्हारी जीत से भी उतने खुश हैं, दोस्त का सिलेक्शन हो जाए, वो आईएएस बन जाए। पीड़ा तो बहुत होती होगी, लगता होगा सातवां आसमान पूरा यहीं गिरा है, एकदम लगता होगा कि बस ऐसा क्या है, अब ब्लास्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी मुस्कुराते चेहरों से एक तो बोलना पड़ता, पार्टी तो हो जाए, है ना। ये जेन्युइन सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि असरत वाली बात है, होता है हर किसी को। कुछ ज्यादा समझदार हो जाते हैं, जिनको लगता है यार छोटी मोटी चीजें सिलेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। और खुशी तब होती जब वहां पहुंचकर वो ये बताया कि यार बहुत टफ है, परेशान कर रखा है, तो लगता चलो सही है। तो यही चीज है, इसलिए कूटनीति इतना आसान नहीं है। अभी कूटनीति के हम बताएंगे ना आपको, सब यही है, पूरा विदेश नीति इसी पर है, पूरी विदेश नीति इसी पर खड़ी हुई है, सिर्फ कूटनीति पर।
लिखिए, इसके बारे में बहुत लिखना है, बहुत है। इसके कई सारे पैटर्न हैं, क्या क्या होता है। लिखिए कूटनीति। विदेश नीति के अंतर्गत, विदेश नीति के अंतर्गत हम जो लक्ष्य, विदेश नीति के अंतर्गत हम जो लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करते हैं, विदेश नीति के अंतर्गत हम जो लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कूटनीति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का, कूटनीति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या है, माध्यम है। कूटनीति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम या साधन है, माध्यम या साधन है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए। अच्छा, पेज ही चेंज कर दिया, बचा ही ना होगा। पैराग्राफ में पता है ना, बीच से यहां से करना है जहां खत्म हो। लिखिएगा, कूटनीति वह साधन, कूटनीति वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा देश, जिसके द्वारा देश अपने निर्धारित लक्ष्यों को, अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आगे समझ में, सिंपली में ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त के पास क्रिकेट का बैट है, ठीक है, आपने लक्ष्य बनाया कि हमें उससे बैट लेना है, ये हो गई आपकी विदेश नीति, ठीक। अब बैट लेना कैसे है, इसके लिए तरीके सोचेंगे। कैसे तरीके सोचेंगे, हो सकता है उसको पसंदीदा चीज, उसको जो पसंद हो, कहेंगे आओ यार खाते हैं, खिला दिया, खिलाते खिलाते ही लास्ट में जब होने लगा, और एक काम करते यार थोड़ा बैट दे देना 2-3 दिनों के लिए। अब बेचारा खा भी रहा है तुम्हारे पैसों से, थोड़ा सा प्रेशर बना ना। हाँ, संभावना है कि दे देगा, नहीं देगा तो कुछ और उसको डराया जाएगा, कहा जाएगा ठीक है आज मत दो, समय आएगा, सबका आता है, ये लाइन बोल देंगे। अब उसको पता नहीं कब का समय याद आ जाएगी, भाई जरूरत पड़ेगी तो अरे ठीक है ले जाओ, भले ही उसको दिल में पत्थर रख के देना पड़े लेकिन देगा। तो यही होते हैं क्या, कूटनीति तरीके, और कई सारे तरीके। अब हम आपको बता रहे हैं कूटनीति के प्रकार या स्तर, कई लेयर पर की जाती है। लिखिएगा, कूटनीति के कई स्तर होते हैं, कूटनीति के कई स्तर होते हैं। स्तर मतलब लेयर। कूटनीति के कई स्तर होते हैं, हो गया। एक एक करके लिखिएगा हेडिंग डालकर। सबसे पहले लिखिएगा ट्रैक 1 कूटनीति, ट्रैक इस तरह से लिखना है, ठीक है, ट्रैक 1 कूटनीति, ट्रैक 1 कूटनीति, हो गया। आ रहा समझ में, ये बाईपास तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं कि इतिहास की क्लास में चल रहा है तो इतिहास ही दिमाग में आ रहा हो सकता है लगाओ अटैचमेंट। अब एक सप्ताह तक आपको आईआर की दुनिया में ही रहना है, ठीक है, तो इसलिए मानसिक रूप से प्रिपेयर होकर आइएगा कि क्या सीखना है, आईआर सबसे जरूरी है, ये सीख लीजिएगा, आपके बहुत सारे जीवन के काम आसान हो जाएंगे। किसी से कोई चीज आपको चाहिए होगी तो आपको पता होगा कि उसको डराकर मिलेगी या उससे आराम से बात करके, ठीक है, कई सारे तरीके आपके पास आ जाएंगे। इसलिए पढ़ाई को व्यवहारिक बनाना है और जो कुछ सीखना है उसका अप्लाई करना है, आज से ही शुरू करना है, ठीक है। कुछ दोस्त चूज कीजिएगा, कुछ टारगेट सेट कीजिएगा, उसके बाद डिप्लोमेसी सोचिएगा कि कैसे इससे मिलेगी, आराम से बात करके मिलेगी, या उसके कोई ऐसी चीज है सीक्रेट जो हमारे पास है, उसको धमकी दें कि पापा को बता रहे हैं तब देगा। सब तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज आसानी से नहीं मिलती है, हर पैतरे आजमाने पड़ते हैं। ट्रैक 1 कूटनीति लिखिएगा।
इसी ट्रैक 1 को एक और नाम से जानते हैं, लिखिएगा औपचारिक कूटनीति। ट्रैक 1 कूटनीति या औपचारिक कूटनीति या औपचारिक यानी फॉर्मल। ट्रैक 1 कूटनीति या औपचारिक कूटनीति। कौन सी तुम लोगों की यहाँ कूटनीति चल रही है? यहां पर भी वार्ताएं चल रही हैं, लिखिएगा। इस प्रकार की कूटनीति, इस प्रकार की कूटनीति में, इस प्रकार की कूटनीति में देशों या इस प्रकार की कूटनीति में देशों क्या लिखा है? इस प्रकार की कूटनीति में देशों के मध्य, देशों के मध्य राजकीय या इस प्रकार की कूटनीति में देशों के मध्य राजकीय या सरकारी स्तर पर, सरकारी स्तर पर बातचीत के प्रयास होते हैं। लिख लिया? इस प्रकार की कूटनीति में देशों के मध्य राजकीय या सरकारी स्तर पर बातचीत के प्रयास होते हैं। यानी कूटनीति का सिर्फ इतना मतलब समझ लीजिए कि ये बातचीत का एक तरीका है, क्योंकि सारे काम कैसे होने? बातचीत से। समझ में आ गया? तो कूटनीति का मतलब है बातचीत का एक तरीका। और ट्रैक 1 कूटनीति, इसको हमने कहा औपचारिक कूटनीति, इसका मतलब है कि जब किसी देश के लोग, कौन लोग? जो राजकीय स्तर पर बैठे हुए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सबको किसी को भेज सकते हैं, या फिर सरकारी स्तर पर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कोई भी मंत्री, जब इन सबको भेजा जाता है या इन सबको आगे बढ़ाया जाता है, किसी के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, किसी देश के साथ, तो हो सकता है कि कहा गया कि विदेश मंत्री उस देश के विदेश मंत्री से मीटिंग करेंगे या प्रधानमंत्री मिलेंगे। पहले शुरुआत में प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री क्यों जाए शुरू में? पहले मंत्रियों को भेजा जाता है, पहले जाएंगे विदेश मंत्री, फिर किसी और मामले पर्यावरण मंत्री, ऐसे करके भेजा जाता है। फिर कहा जाता है चलो अब ठीक है प्रधानमंत्रियों को भेजते हैं, मामले सुलझने लगे, पता पड़ा प्रधानमंत्री पहली बार मिले, मीटिंग फेल, कोई मतलब ही नहीं निकला, तो बेइज्जती नहीं होती? इसलिए पहले मंत्रियों को भेजा जाता है, क्योंकि इन पर कैमरा थोड़ा कम रहेगा। अब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया का कैमरा रहता है, इसलिए। तो ट्रैक 1 कूटनीति इसी को कहते हैं औपचारिक कूटनीति। जब भारत से यानी अपने देश से कोई भी व्यक्ति जो सरकारी स्तर पर बैठा हुआ है, जब किसी और देश में जाता है या जाए बिना यहीं से किसी भी तरीके से बातचीत करने का प्रयास करता है, वो कहलाती है ट्रैक 1 कूटनीति। समझ में आ गया? अगला लिखिएगा ट्रैक 2 कूटनीति। ट्रैक 2 कूटनीति। नेक्स्ट क्लास कितने टाइम से है आपकी? ट्रैक 2 कूटनीति लिखिएगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, अगर औपचारिक तो इसको क्या कहेंगे? बस औपचारिक का यहाँ शब्द विलोम नहीं करना है ना, पर्यायवाची लिखिएगा, औपचारिक लिखिएगा। समानांतर कूटनीति, समानांतर कूटनीति यानी ट्रैक 2 या समानांतर कूटनीति। तो इसमें तो सरकारी स्तर के लोग गए हैं। अब ट्रैक 2 में क्या है लिखिएगा, इस प्रकार की कूटनीति में, इस प्रकार की कूटनीति में सरकारी, इस प्रकार की कूटनीति में सरकारी या आधिकारिक स्तर, आधिकारिक मतलब अधिकारी, ठीक है, इस प्रकार की कूटनीति में सरकारी या आधिकारिक स्तर से अलग अनौपचारिक, सरकारी या आधिकारिक स्तर से अलग अनौपचारिक या अनौपचारिक या अनाधिकृत, एक होता अधिकृत, एक होता अनाधिकृत, अनौपचारिक या अनाधिकृत, ये क्या होते हैं? जिसको ऑथोरिटी नहीं है। समझ में आया?
सरकारी स्तर पर कोई जाएगा उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है ना कि हम ये व्यक्ति इस डेट को यहाँ गए हुए हैं, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन जो अनऑथराइज है वो लोग जा रहे हैं यहाँ, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। तो क्या लिखा, सरकारी या औपचारिक स्तर से अलग अनाधिकृत, आगे लिखिएगा, स्तर पर व्यक्तियों, अनाधिकृत स्तर पर व्यक्तियों या संगठनों, व्यक्तियों या संगठनों द्वारा जो बातचीत संगठनों द्वारा बातचीत की जाती है, बातचीत की जाती है, उसे इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, उसे इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। संक्षिप्त में समझ लीजिए इसको। बेसिकली क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ हो या फिर किसी राजनयिक पद पर बैठा हुआ हो। अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो वो किसमें आएगा, ट्रैक टू कूटनीति के अंतर्गत। तो हमने बताया कि व्यक्ति या कोई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, भारत के कोई व्यक्ति जिसको नोबेल मिला हुआ है, अब वो जा रहा है वहां, तो कुछ तो उसका मान सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि अब आप पहुंच गए वीजा लेकर कि मैं भारत से आया हूँ, पूरे भारत का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको लगा कि वहां के प्रधानमंत्री आए, कालीन बिछाने, रेड कॉर्पेट की, अरे भारत से कोई आया, ऐसा नहीं। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, शख्सियत जिसका नाम है, समझ में आया, जब वो वहां जाए उसके साथ जो बर्ताव होगा, जो बातचीत होगी, उसका प्रभाव तो पड़ता है ना। इसी प्रकार से कोई संगठन, बहुत सारे एनजीओ हमारे देश में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो एनजीओ वहां जाते हैं, उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं, तो उसका भी तो प्रभाव रहता है। आया समझ में। जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो तनाव है उसको कम करने का एक प्रयास हुआ था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान को। अब क्या उस समय किसी ने कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे पाकिस्तान के साथ में, या पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भारत के साथ हमें नहीं चाहिए? दोनों ने लिया ना। एक तरीका तो था उनका, जिसने भी ये नोबेल प्लान किया, उसको कहीं ना कहीं तो दिमाग में रहा होगा कि इसका प्रभाव पड़ेगा, और पड़ा है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो दोनों को ही पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ में मिला है ना, तो इसका प्रभाव पड़ता है। ये सारे तरीके, पूरी दुनिया, बताया ना, ये सब्जेक्ट ऐसा है आपको पढ़ने के बाद दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप देखेंगे, आप समझेंगे, लेकिन वो सामने वाले को वही नजर आएगा। क्या होता है ना, दो तरीके से चीजों को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब स्ट्राइक किसी के लिए बहुत खुशी की बात होगी, उसे लगेगा कि देखो भारत ने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके अलग अलग सेंस देखेगा। स्ट्राइक के पीछे कारण पॉलिटिकल भी था, चुनाव लगे हुए थे, साथ में स्ट्राइक ये भी दिखाती है कि हमारी सेना कितनी सक्षम है, क्योंकि हर समय हम लोग कहते हैं ना हमने सेना को मजबूत बनाया, वास्तव में पावरफुल है। दुनिया में सबसे बड़ी एक चीन के पैरेलल सेना है हमारी, चीन से बड़ी नहीं लेकिन चीन के पैरेलल है। तो इतनी बड़ी जब सेना है तो उसका प्रभाव भी देखा। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें आपको वो सारी चीजें भी दिखाई देंगी जो बियॉन्ड है, जो बताई नहीं जा रही है। इसलिए आप देखिएगा जिसका ये सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता है, इस सब्जेक्ट पर कमांड होती है, और जो सचिव वगैरह जाते हैं पीएम के साथ में, वो इस सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं। एक नजर में बता देंगे कि सामने वाला क्या चल रहा है, चाल, पूरा गेम शतरंज होता है। जब प्रधानमंत्री वगैरह मिलते हैं ना देशों के, वो गेम है पूरे शतरंज, और पूरा किस पर टिका हुआ है, सचिवों पर। सचिव तुरंत सेकंडों में नजर पढ़कर बता देते हैं कि ऐसा कहना, आपको ऐसा कहना है, तुरंत का तुरंत वहीं पर सब कुछ होता है। पहले से सोचकर जरूर जाते हैं लक्ष्य कि हमको इससे यूरेनियम चाहिए, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं मीटिंग में तो ऑन द स्पॉन्टेनियस फैसला लिए जाते हैं कि क्या करें। वो कुछ अपनी मांग रख देते हैं बीच में, आप थोड़ी जानते कि सामने वाला क्या बोलेगा, वो बोल देते हैं, सचिव तुरंत बता दे इसका क्या जवाब देना है। प्रधानमंत्री को जब नहीं आता, ऐसे घूरते हैं हमारे सचिव कहाँ गए। अगर वो बेचारे पानी आने पीने चले जाते हैं, फिर बाद में कहते तुम नालायक हो, तुम अब मत जाया करो हमारे साथ, तुम चले जाते हो पता नहीं अकेले छोड़कर हमको कहाँ। समझ में आया? तो ये भी तो रहती है विडम्बना, सचिवों में बहुत प्रेशर रहता है, इसलिए वो साथ नहीं छोड़ते हैं। दो चार लोग हमेशा ही रहेंगे तो मेन है, तुरंत पर्ची में लिख कर दे देंगे बस, और वो तुरंत समझते हैं एक एक शब्द में, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिखिएगा आगे, ट्रैक 3। ट्रैक, ट्रैक का मतलब तो जान ही रहे हैं, रास्ता, है ना, और अब रास्ते बदल रहे हैं, पहले औपचारिक फिर समानांतर। तो अब आइए ट्रैक 3 लिखिएगा। ये भी अनौपचारिक कूटनीति का ही एक माध्यम है, ये भी अनौपचारिक कूटनीति का एक माध्यम है, ये भी अनौपचारिक
कूटनीति का एक माध्यम है। इसमें इसमें गैर सरकारी स्तर पर दो देशों के बीच इसमें गैर सरकारी स्तर पर दो देशों के बीच सीधे संपर्क द्वारा संबंध कायम किए जाते हैं। इसमें दो देशों के बीच सीधे संपर्क के द्वारा संबंध कायम किए जाते हैं। सीधे दो देशों के बीच संबंध कायम किए जाते हैं। आप भी नहीं लिख पाए, तुम लोग तो इतने स्लो लिखते हो, लगता तुम लोगों के नोट से लेकर खुद लिख दिए जाए उसमें, इतना आराम आराम से लिखते हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, हाथों को सिखाओगे मैं तेज लिखना है। तुम लोगों को पता है डार्विन ने क्या कहा, जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर इसका हाथ का उपयोग जितना तेज करेंगे उतना फास्ट हो जाएगा। जब जिराफ ने गर्दन इतनी लंबी कर ली है तो तुम लोग बुद्धि को भी बढ़ाओ थोड़ा, अपना दायरा, उसके जो जाल लगे हुए हैं, अगर वास्तव में उसका एक्सरे निकल आता बुद्धि का तो उसमें मकड़ जाल लगे होते तुम लोगों के में। दिवाली में सफाई तो घर की करते हैं, बस दिमाग की सफाई नहीं कर पाते हैं। पूरा एक सिस्टम है, हम बोल रहे हैं, आपके कानों में पहुंच रहा है, ब्रेन कैप्चर कर रहा है, आंखें देख रही हैं। अगर इस सिस्टम में थोड़ी सी भी त्रुटि आ जाती है तो पूरा खराब। कैसे? हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें कहीं और देख रही हैं या किसी और का चिंतन मनन कर रही हैं। हमने बोला आपकी आंखें देख तो यहाँ नहीं है, लेकिन दिमाग में कोई और बैठा हुआ है ना। हो सकता है किसी के कॉल का इंतजार रहा हो कि बस आने ही वाली है, 6 बज गया। तो अब हम जो बोलेंगे वो आपको सुनाई तो देगा, लेकिन वो उसके आगे स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में तो पहले से कोई बैठा हुआ है। तो लिखने के लिए हाथ काम नहीं करेंगे, तो बगल में पूछेंगे जब छूट जाएगी ट्रेन, अरे क्या कौन सी लाइन थी, लिखिए आगे। ट्रैक 3 हो गया, लिखिएगा अगला ट्रैक 4, और ये आज की क्लास का आखिरी है। बाकी बहुत अभी लिखाना है, क्रिकेट कूटनीति, लोक कूटनीति। ट्रैक 4 लिखिएगा। ये सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के आदान प्रदान पर आधारित कूटनीति है। ये सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के आदान प्रदान पर आधारित कूटनीति है। ये सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के आदान प्रदान पर आधारित कूटनीति है। जब आपको भारत से कोई बाहर जाए और दिखाई दे कि अगर जापान पहुंचे तो बुद्ध की प्रतिमा ले गए, या फिर कोई भारत आए और भारत आने के साथ हमारी जो 2000 साल पुरानी मूर्तियां चोरी हो गई थी उसको लेकर आए कि मोदी जी ये लीजिए, ये आपकी मूर्ति है हमारे पास। ये क्या है? कौन सी कूटनीति है? ट्रैक 4, सामाजिक और सांस्कृतिक। समझ में आ गया? कोई कहे कि आकर सीधे कहे मोदी जी हम तो आप ही के यहाँ के, हमारे दादा आप ही के यहाँ रहते थे, तो इसका मतलब है अब अभी तक मोदी उसके गले पड़ते थे, अब वो आगे गले पड़ रहे हैं, है ना। तो ये होती है ट्रैक 4 कूटनीति। इसमें आपको धर्म दिखाई देगा, संस्कृति दिखाई देंगी, पहनावा दिखाई देगा। जिस देश गए उस देश का लिबास पहन लिया, तुरंत पता पड़ा उस देश के लोग तो पहनते थे लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिनने आज पहना वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो उनको लगेगा ये तो हमारे अपने भाई हैं, कहाँ थे। आगे समझ में? जैसे कोई आपकी तरह पहन कर आए कपड़े तो आपको और नहीं लगेगा, आप ही जैसा लगेगा ना। कोई आपसे अलग पहन कर आए, अभी हम देखे थे कोई महिला आसाम वगैरह की या अरुणाचल प्रदेश की थी, यहाँ टहल रही थी, अब उसकी टोपी वहां पहनते हैं, धूप ज्यादा रहती है तो पहनते हैं, अब यहाँ पर सब उसी को घूरे जा रहे एकदम। अब उन्हें कौन बताया कि वो अपने ही देश के हैं, वो तो चाइना का मान लेते हैं। इसको लेकर बहुत विरोध होता है। ये बात सच है कि भारत में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक और हमारा जो जुड़ाव है, अटैचमेंट, हमारा क्लाइमेट है, यहाँ लोगों में भी कई तरह की वैरायटी है, जिसको हम निर्जाति बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं। तो यहाँ के लोग अक्सर कई बार ऐसा करते हैं मिसबिहेव, कि आसाम का, अरुणाचल का कोई है उसके साथ दिल्ली में कहीं मिसबिहेव हो जाता है। ये सारी चीजें बहुत गलत है। इन सबसे सिर्फ और सिर्फ देश कमजोर होता है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जैसे देश कमजोर हो। हाँ, और दूसरे देश को भी टारगेट मत करो। अब चाइनीज है, कोई दोस्त को बताते कि छोटी छोटी आंखें तो भाई तुम्हें कैसे दिखाई देता होगा, अरे तो ऐसे ही थोड़ी आंखें हो गया, उसने अपनी आंखों का उपयोग सही जगह किया है।
अब तुम लोगों की तरह थोड़ी कि बड़ा बड़ा आंख लेकर घूम रहे हैं, लेकिन गलत चीजें सब देख रहे हैं दुनिया अपने नजरिए से। समझ में आ गया? ट्रैक 4, आगे ट्रैक 5, ट्रैक 6, ट्रैक 7, उसके बाद है लोक कूटनीति है, फिर है क्रिकेट कूटनीति, फिर है रेडियो कूटनीति, बहुत तरह की होती है। आप जो भी व्यवहार देखते हैं, ये हालांकि इतना हमको लिखाना भी नहीं था, लेकिन लिखा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि कौन कर क्या रहा है, और जिसको जो करते हुए देखिएगा उसको इनमें फिट कीजिएगा, ये कौन सी कूटनीति कर रहा है। आगे समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो दिमाग का भार अब कुछ कम हो रहा है? अभी नहीं, जब निकल जाएंगे क्लास से तब होगा।